तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं फिर से हाजिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज आपके लिए लेकर आए हैं 12th की हिस्ट्री का 4 चैप्टर। बड़े ही प्यार से समझेंगे, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। शुरुआत करते हैं 4 चैप्टर की। तो 4 चैप्टर जो आपका है उसमें हम 4-5 चीजें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे उसके अंदर विचारक मतलब चिंतक आए थे। दूसरा पढ़ेंगे उसके अंदर जो चिंतक आए थे उनका, जैसे बौद्ध धर्म, ठीक है, और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सांची के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हिंदू धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 चीजें आज हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले बात है, ये टाइम पीरियड कौन सा है। ये पूरे जो आपकी पहली बुक है, ये पहली जो पूरी बुक आपकी पहले से लेकर चौथा चैप्टर तक, ये आपके 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है, ठीक है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल पढ़ेंगे। तो इसी काल में कुछ चेंजेस भी हुए। इसी काल में बड़े बड़े चिंतक, इसी काल के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे मौर्य काल इसी काल में आया था 321 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके बाद फिर हमने इसी काल में हमने यहाँ पर तीसरे चैप्टर में पढ़ा था कि भाई महाभारत हुई थी। फिर चौथे चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं हम, जिसमें कि हम सांची के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे और अमरावती के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा है, क्लियर है, ठीक है। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय बहुत कुछ हुआ भारत में। जैसे भारत से बाहर भी हुआ और भारत के अंदर भी हुआ। तो भारत के अंदर की बात हम करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर में पूरे भारत की बात हो, तो हम भारत की बात ही करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। देखो, इस समय की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय बड़े चेंज हुआ। पहला चेंज क्या हुआ, इस समय चिंतक आ गए यार, चिंतकों का आगमन हुआ, ठीक है। चिंतकों का आगमन हुआ। इस समय यज्ञ का स्वरूप बदल गया, यज्ञ भी होता था इस समय, ठीक है। ये हुआ था। और यहाँ पर वार्ताएं शुरू हुई, वार्ताएं शुरू हुई, ठीक है। ये चेंज हुए हमारे भारत के अंदर, ठीक है। ये चेंज हुए जो हमें इन चेंजों के बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत से शुरू करेंगे हम पहले चिंतकों के बारे में। देखो, हमारे भारत में चिंतक कुछ ऐसे आए, जैसे बाहर भी आए थे, जैसे प्लूटो आया था, अरस्तु आया था, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे हमारे भारत में 2 चिंतक बड़े हुए। सबसे बड़े हमारे भारत में 2 चिंतक हुए, जिनका नाम है, पहला महावीर। हमारे भारत में 2 चिंतक महावीर हुए, दूसरा वो आपका बुद्ध। ये 2 चिंतक हमारे भारत में। हाँ, तो जो चिंतक आए थे, इन्होंने बहुत सारी चिंताएं करी। चिंतक कौन होते हैं? जो समाज के लिए सोचते हैं, जो समाज की चिंता करते हैं। तो उन्होंने, चिंतकों ने सबसे पहले जो चिंता करी वो ये थी कि समाज किसने बनाया, हमें जन्म क्यों मिला, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, ठीक है। एक व्यक्ति के संबंध क्या है समाज के साथ, ये चिंतकों का काम था। यही चिंता करने का उनको काम मिला हुआ था। यही चिंतक आए थे हमारे देश में चिंता करने के लिए, ठीक है। तो जब ये चिंताओं की बात कर रहे थे तो ये लोग चिंता पता है कहाँ करते थे? वार्ताएं करते थे लोग, वार्ताएं करते थे, बातें करते थे। तो जो वार्ताएं कहाँ पर करते थे ये लोग? ये वार्ता करते थे कुटारगार शालाओं में, कुटारगार शालाओं में। कुटारगार शाला देखा आपने? जो बचपन में आपने घर बनाया झोपड़ी वाले, वो कैसे, ऐसे वाले नुकीले से जो घर बनाया अपने बचपन में, इनको कुटारगार शाला भी बोलते हैं। बनाए होंगे ना तुम लोगों ने बहुत सारे, इनको कुटारगार शाला बोलते हैं। और वनों में भी हुई इनकी भैंसें। कहाँ हुई है? वनों में भी होती, खुले वनों में भैंसें होती थी इनकी। तो इन्हीं भैंसों के करके, इन्हीं वार्ताओं के करके आज हमारे पास 2 धर्म निकल के आए थे सबसे बड़े, जो इन्हीं वार्ताओं के जरिए निकल रहे थे। महावीर जैन का धर्म और बौद्ध धर्म भी इन्हीं वार्ताओं के जरिए निकलते थे, इन्हीं वार्ताओं के जरिए। क्योंकि इसी समय 600 ईसा पूर्व में हमारे जैन और महावीर, मतलब जैन, महावीर और बुद्ध आए थे, ठीक है। इसी समय की बात चली। तो जब ये वार्ताएं हुई, अच्छा, ये वार्ता होती कैसी थी? अब देखो, जो वार्ता करते थे ये कौन होते थे? ये जैन और बौद्ध धर्म के शिक्षक होते थे, जो शिक्षाएं देते थे। जो जैन ने शिक्षाएं दी है वो आगे भेजते थे, और जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी हैं वो आगे के लोगों को प्रसारित करते थे। कैसे करते थे? देखो, ये ग्रुप बना के घूमते थे। जैसे 15 लोगों का, 10 लोगों का ग्रुप हुआ, ग्रुप बना के घूमते थे। तो ग्रुप में क्या करते थे? जैसे कोई पहुंचा किसी दूसरे गांव, वहां पर उससे वार्ताएं करनी दूसरी टीम के साथ। तो मान लो कोई ए टीम है और ये बी टीम है, ठीक है। और ये है ए टीम है जो बुद्ध की सपोर्ट में, बी टीम है आपकी जैन के सपोर्ट में, ठीक है। तो ये लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि हमारे जैन धर्म में ऐसे बोला है, हमारे बुद्ध में ऐसे बोला। तो अगर ए टीम ने बी टीम को अपनी बातों से प्रसन्न कर लिया, इंप्रेस कर लिया, तो पूरी की पूरी बी टीम ए टीम की अनुयायी बन जाएगी। अनुयायी मतलब उनके शिष्य बन जाएंगे। ऐसे वार्ताएं होती थी, ऐसे ये धर्म निकले हैं बहसों के द्वारा, वार्ताओं के द्वारा, ठीक है। ये सारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म ऐसे निकले हैं। यही चिंतकों ने सोचा था, यही चिंतकों का काम था, ठीक है। और इसी समय मैंने आपको बता दिया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इन वार्ताओं के जरिए निकले। चिंतकों का काम था, ये भी बता दिया मैं आपको। कुटारगार शालाओं में कैसे भैंस होती थी ये भी बता दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यज्ञ। इस समय यज्ञ भी हुए हमारे देश में। हमारे देश में यज्ञ 2 तरीके के यज्ञ होते थे जो करवाए जाते थे, 2 तरीके के, ठीक है। अच्छा, जब इन यज्ञ करवाए जाते तो इन यज्ञों में तीन देवताओं का नाम आता था। सबसे बड़ा जो ऋग्वेद में भी आपका इंद्र, सोम
और अग्नि। अच्छा, इस बात को याद रखना, ये तीन थे, पहले पहले देवता ये थे, बाद में चेंज हो गए थे। मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो के एंड में बताया जाएगा कि तीन बाद में चेंज कैसे हुए। ठीक है, ये भी है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, इनका नाम चेंज हो गया था, मतलब ये चेंज ही हो गए थे, खुद ही चेंज हो गए थे। तो देखो भाई, जब इनको पूजा जाता था तो यज्ञ के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता था, इनके मंत्रों का, सोम का, इंद्र का, अग्नि का, इनका मंत्रों का उच्चारण किया जाता था यज्ञ में। अच्छा, हमारे भारत में यज्ञ दो तरीके के होते थे, एक था राजसु यज्ञ और एक था अश्वमेध यज्ञ। ये दो यज्ञ हमारे देश में होते थे। अच्छा, राजसु यज्ञ क्या, अश्वमेध यज्ञ क्या? राजसु यज्ञ वो यज्ञ होते थे जो है तो कोई घर का दंपत्ति, कोई घर का मुखिया करवाता था, बच्चे की मुंडन पे करवाया, ठीक है, और पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है, घर की सुख शांति के लिए, ठीक है, नए दंपत्ति के जीवन के लिए कामना करने के लिए, ये कुछ ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए राजसु यज्ञ होता था, जो कोई भी करवा सकता था। पर जो अश्वमेध यज्ञ था ना, वो सिर्फ एक राजा ही करवा सकता था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता था जिसके तहत राज्य जीते जाते थे। हाँ, इसके तहत राज्य जीते जाते थे। कैसे? अब तुम पूछो भाई, भैया बताओ कैसे? इसके तहत पता है कैसे? एक घोड़ा होता था, जो भी यज्ञ करवाता था वो क्या करता था, एक घोड़ा लेता, उसको सोने चांदी के जेवरातों से लाद देता, पूरा का पूरा लाद देता उसको, ठीक है, पूरा एकदम। तो जब वो घोड़ा पूरा लाद दिया जाता सोने चांदी से, तो उस फिर बाद में उस घोड़े को खुले छोड़ दिया जाता, खुला। तो उस घोड़े के साथ 5-6 सिपाही जाते थे, जो यज्ञ करवा रहा होता था, ठीक है, उसके 5 से सिपाही जाते थे। तो सिपाही ये देखते थे कि वो घोड़ा किस किस राज्य से निकल रहा है। वो घोड़ा जिस जिस राज्य से निकलेगा, वो ऑटोमेटिकली जो राज्य है वो सारा यज्ञ जो करवा रहा है उसके अंदर चला जाएगा, सारा राज्य ऑटोमेटिकली, बिना युद्ध के। ये है अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ इसलिए करा जाता था ये, राज्य को जीतने के लिए, क्योंकि आपने देखा ना, जहां जहां से घोड़ा निकला वो जो राज्य था वो ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच गया जो वो यज्ञ करवा रहा है। ठीक है, हमारे भारत में ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने यज्ञ कराया। एक तो आपका युधिष्ठिर था, महाभारत का युधिष्ठिर, ठीक है ना, 5 पांडवों में सबसे बड़ा भाई। एक था आपका राम, ठीक है। इन 2 व्यक्तियों ने हमारे देश में अश्वमेध यज्ञ करवाया। अच्छा, जब राम ने यज्ञ कराया था तो वो जो घोड़ा था उसके बेटों ने खुद नहीं पकड़ लिया था, याद आपको? उसके खुद के बेटों ने पकड़ लिया था, ठीक है। तो ये गड़बड़ होती है। अगर मान लो किसी ने घोड़ा पकड़ लिया, मान लो राज्य से घोड़ा निकल रहा है और किसी राज्य के किसी आदमी ने घोड़ा पकड़ लिया, राज्य के किसी सिपाही ने पकड़ लिया, तो जिस राज्य के सिपाही ने घोड़ा पकड़ा है वो राजा उस राज्य से लड़ाई करेगा जो यज्ञ करवा रहा है। अगर वो अपना राज्य बचाना चाहता है तो लड़ाई होती थी फिर के बीच में। तो ये था अश्वमेध यज्ञ। तो फिर जो बचता था वो उस राजा का उस राज्य पर राज करता था। ये अश्वमेध यज्ञ था, ठीक है, क्लियर हुआ? ये 2 तरीके के यज्ञ हमारे देश में चलते थे। ये तो यज्ञ की बात हुई, ये चिंतकों की बात हुई, ठीक है। अब हमारे भारत में कुछ और भी हुआ था, वो भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक में बताए गए, ठीक है। वो आगे चलते हैं उसके। जैसे कोई ए टीम है और वो बी टीम के पास बहस करने के लिए गई, तो अगर ए टीम ने बी टीम को इंप्रेस कर दिया तो बी टीम के सारे अनुयायी ए टीम के शिक्षक बन जाएंगे, मतलब शिष्य बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा ग्रुप होता था बड़ा होता जाता था। 10 है, कल 20 और जुड़ गए, 30 हो गए, फिर 40 और जुड़ गए, 70 हो गए, ऐसे जुड़ते जाते थे लोग। और ये जुड़ते जुड़ते गए तो लोग बड़े बड़े धर्म बन गए, फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऐसे बने सारे। लोग देखने आते थे। हाँ, लोग देखने आते थे इनकी भैंसें कैसी हो रही है, ये भी आते थे, ठीक है। और ये जब लोग देखने आते थे इनकी बातों से इंप्रेस भी होते थे, ठीक है। और इस समय की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ब्राह्मणवाद व्यवस्था के बिल्कुल ही थक चुके थे। ब्राह्मणवाद व्यवस्था से कैसे लोग थे? वो थे शूद्र आपके, जिनके साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार होता था। वो लोग एक नए धर्म की खोज में थे। वो एक धर्म के ऐसे खोज में थे जिनके उनको अधिकार मिले, ऐसा धर्म खोज रहे थे जिनमें ये उस धर्म में जाने की कोशिश करते, जिनमें कि उनके पूरे के पूरे अधिकार हो, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको इज्जत दी जाए पूरी की पूरी। तो ऐसा धर्म वो जब खोज रहे थे तो ऐसा धर्म को कोई नहीं मिला। और इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपके ये चिंतक आ गए और इन चिंतकों के धर्म आ गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म बौद्ध धर्म जब आए तो लोग इन धर्मों की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि इन धर्मों में एक चीज कॉमन है, ब्राह्मणवाद व्यवस्था का विरोध करना। ये लोग सबको समान रखते हैं। अब एक बात तो, जो लोग ब्राह्मणवाद व्यवस्था से थके हुए थे, जो लोग उबे हुए थे, सोच रहे थे कोई नया धर्म निकल के आ, उनके सामने अगर ये धर्म निकल के आ जाएंगे तो सारे लोग अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म जैन धर्म में नहीं चले जाएंगे। तो यही हुआ था यहाँ पर। तो ये जो धर्म थे बहुत बड़े बड़े हो गए, फिर बाद में बड़े बड़े ग्रुपों में बन गए, फिर बौद्ध धर्म ही बन गया, फिर एक जैन धर्म बन गया, फिर ऐसे बने बड़े बड़े, ठीक है, क्लियर? आगे चले तो आगे है अब आपका सांची का स्तूप। जो आपका सांची का स्तूप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके नींव है पूरे चैप्टर, जो पूरा चैप्टर घूम रहा है जिस स्तूप के पास, हुआ सांची का स्तूप। सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप, 2 स्तूप। तो सबसे पहले हम अमरावती की बात करेंगे, फिर सांची की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको अमरावती का समझ में आएगा तो आपको सांची का भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अमरावती करेंगे। आपकी बुक में सांची की बात करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अमरावती की सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखो, अमरावती का एक स्तूप था। अच्छा, स्तूप क्या होते हैं? स्तूप वो जगह होती है जहां पर आपके बौद्ध या फिर आपके जैन धर्म के लोग निवास करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, वहां पर वो लोग होते हैं, वो स्तूप कहते हैं। तो अमरावती का स्तूप एक बार ऐसे ही था, क्योंकि खोज आपकी
1796 में हुई थी। हाँ, 1796 में इस स्तूप की खोज हुई थी। अच्छा, स्तूप की खोज कैसे हुई? एक राजा था। अच्छा, ये अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है आपका ये स्तूप? आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो जब ये आंध्र प्रदेश में स्तूप था, तो आंध्र प्रदेश का एक राजा था। वो राजा चाहता था कि एक मंदिर बना लिया जाए, है ना। पहाड़ी पर वो राजा मंदिर बनाना चाहता था। तो जब मंदिर बनाने के लिए जब उसने पहाड़ी पर खुदाई करवानी शुरू कराई मजदूरों से, तो मजदूरों को वहां पर ईंटें मिल गई, स्तूप की बड़ी बड़ी, स्तूप की, अमरावती के स्तूप की बड़ी बड़ी ईंटें मिल गई। तो राजा के पास गई ईंटें, तो राजा को लगा शायद यहाँ पर कोई खजाना गड़ा होगा, खोदो। तो जब उन्होंने पूरा खोदा तो पूरा का पूरा स्तूप मिल गया, पूरा स्तूप मिल गया। तो जब स्तूप मिला तो राजा ने उसकी महत्व को समझ ही नहीं पाया। राजा को उसके महत्व का पता ही नहीं था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, जैसे कॉलोनल मैकेंजी आया, उसने अमरावती के स्तूप के बारे में बहुत कुछ लिखा, पर उसकी रिपोर्ट कभी छप नहीं पाई। उसने भी लिखा। उसके बाद फिर यहाँ पर 1850 में, यहाँ पर 1850 के दशक में यहाँ पर दो काम हुए। पहला काम तो यहाँ पर गुंटूर का कमिश्नर आया था, IAS ऑफिसर उस समय जो था, कमिश्नर आया था। वो जब यहाँ से गुजरा, अमरावती के स्तूप की खोज जब हो चुकी थी, जब यहाँ से गुजर रहा था तो उसने अमरावती के स्तूप को देखा। जब उसने स्तूप को देखा तो उसको स्तूप की मूर्तियाँ बड़ी अच्छी लगी। तो स्तूप की मूर्तियों को वो रिसर्च करने के लिए ले गया। उस पर रिसर्च करने के लिए कहाँ ले गए? कुछ बंगाल चले गए, कुछ मद्रास पहुँच गए, कुछ लंदन में पहुँच गए। लंदन में कहाँ पर? उन अंग्रेज अधिकारियों के बगानों में, उन अंग्रेज अधिकारियों के बगानों में पहुँच गए जो उनको लेकर गए थे। उनकी बगानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वो कोई रिसर्च नहीं करने के लिए ले गए थे, बस ऐसे ही उठाकर ले गए। तो जो भी बड़ा बड़ा आदमी आया, जो भी आए, जो भी रिसर्च करने के बहाने से आए, वो सब कहीं ना कहीं अमरावती के स्तूप के कुछ ना कुछ हिस्सा ले जाते गए, क्योंकि मूर्तियां अच्छी लगी उनको, किसको तोरण द्वार अच्छे लगे वो ले गए। तो सब ऐसे ले जाते गए, सब ले जाते गए। तो एक टाइम ऐसा आया कि स्तूप पूरा पूरा नष्ट हो गया, सब ले गए, जो जो आ गए सब ले गए। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ पर H.H. कोल एक नाम का व्यक्ति है, H.H. कोल नाम का एक व्यक्ति, अंग्रेजी अधिकारी था। इसने एक बात बोली थी कि मुझे ये बहुत आत्मघाती लगता है कि हम किसी भी देश की जो धरोहर है उसको उठाकर हम म्यूजियम में रख दें, या म्यूजियम में रखने के नाम पर हम उसको अपने बगानों में स्थापित कर ले, अपने बगीचों में लगा दें। होना तो ये चाहिए कि आप मूल धरोहर, जो उसकी चीज है, वो वहीं पर रहनी चाहिए जहां पर उसको रखा गया है, बल्कि उसकी प्रकृति मतलब प्रतिकृति लेके जानी चाहिए। प्लास्टर की प्रतिकृति का मतलब फोटो स्टेट लेकर जाओ रिसर्च करने के लिए। मूल जो प्रतिकृति है वो वहीं होनी चाहिए जहां पर वो मिली है। ये H.H. कोल ने बोला था, पर H.H. कोल की बात किसी ने नहीं सुनी। सब यही कहकर सारे का सारा अमरावती का स्तूप उठाकर ले गए कि हमसे पहले भी तो सारे ऑफिसर आए थे, वो भी तो उठाकर ले गए हैं, अब हम उठाकर ले गए तो इसमें तुम्हें क्या हो गया? ये सब कहकर सब अमरावती के स्तूप को ले गए। और एक टाइम ऐसा है कि अमरावती का स्तूप नष्ट हो। अब तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि बताओ अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हुआ और सांची का स्तूप कैसे बच गया? अब पहले अमरावती का तो बता दिया, तुम्हें ऐसे नष्ट हो गया कि जो भी आया पर सब ले गए अपने अपने, है ना। जो भी आया सब अपने अपने हिसाब से, सब जिसको जो अच्छा लगा वो ले गए रिसर्च करने के लिए, रिसर्च के नाम पर ले गए। बाकी सारी मूर्तियां उनके बगीचों में थी, लंदन में भी, ठीक है। ये सब हुआ। अच्छा, सांची के स्तूप की पढ़ो। देखो सांची का स्तूप कैसे बचा। सांची के स्तूप की खोज हुई 1818 में। अच्छा, सांची के स्तूप को बचाने में यहाँ पर 2 महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ था, सांची को स्तूप को बचाने में। देखो भाई, यहाँ पर एक रानी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में है कि नहीं, ये मध्य प्रदेश के सांची की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर है। तो यहाँ पर 2 रानियां थी। पहले का नाम था शाहजहां बेगम, शाहजहां बेगम। दूसरी का नाम था, जो इसकी बेटी थी, सुल्तान जहां बेगम। ये आई। अच्छा, शाहजहां बेगम जब ये आई, जब ये राजा थी, तो उसी समय 1818 में क्या हुआ, सांची के स्तूप की खोज हो गई। जब इसकी खोज हुई तो इसका एक पूर्वी तोरण द्वार था, पूर्वी तोरण द्वार। पूर्वी मतलब जैसे ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, मेरा पैर दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ। तो ये पूर्व का जो तोरण द्वार था ये गिरा हुआ था। बाकी 3 के जो 3 तोरण द्वार थे वो सही थे। जो स्तूप के ना चारों ओर तोरण द्वार बनाए, तोरण द्वार को बोलते हैं गेट, वो चारों गेट थे। तो उसमें से 3 गेट तो बिल्कुल सही खड़े थे, उनको तोरण द्वार बोलते हैं। एक जो पूर्वी तोरण द्वार था, पूर्वी गेट था, वो गिरा हुआ था, नीचे गिरा हुआ था, अच्छी हालत में था, पर गिर गया था हवा की वजह से। तो फिर उसको बाद में उठाया गया, उसको ठीक करा गया। तो अंग्रेजों की नजर इसके ऊपर पड़ी, अंग्रेजों की पड़ी और फ्रांसीसियों की पड़ी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी पहुंचे इसके पास, किसके पास? शाहजहां बेगम के पास। इसको बोला कि मैडम हम इस पर रिसर्च करनी है, आप हमें इसका तोरण द्वार ले जाने की हमें परमिशन दे दो। तो शाहजहां बेगम ने दिमाग लगाकर इनको प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिकृति बनाकर दे दी, फोटोस्टेट बनाकर दे दी। किसको? फ्रांस के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को, क्योंकि फ्रांस के और इंग्लैंड के लोग दोनों साथ साथ आ गए और क्या बोले कि हमें ये तोरण द्वार चाहिए, इस पर रिसर्च करनी है। और जब उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाकर दिया तो उनको पता भी नहीं लगा असली है नकली है। इतनी अच्छी सावधानी से बनाया था उस तोरण द्वार को, और लेकर भी चले गए, खुश भी हो गए ले जाकर।
लेकर भी चले गए, ठीक है। फिर दूसरा काम इसने किया, ये तो चली गई, इसके बाद इसकी बेटी है सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम ने यहाँ पर क्या किया, सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप को बचाने के लिए 2 काम करे। पहली बात तो इसके रख रखाव के लिए पैसे दिए, क्योंकि थोड़ी खस्ता हालत में था ना ये, तो इसको रख रखाव के लिए पूरे पेंट वूंट कराने के लिए, सब जगह जो टूटी फूटी जगह उनको ठीक कराने के लिए यहाँ पर क्या दिए, पैसे दिए। पहला काम उन्होंने किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, अतिथिशाला बनाया, यहाँ पर लोगों के रहने के लिए अतिथिशाला बनाया। तीसरा काम उन्होंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनवाई, यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई। तो इन तरीकों से सांची का स्तूप बच गया। अब तुम्हें क्वेश्चन आएगा, बताओ अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया और सांची का स्तूप क्यों बच गया। तो अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, क्योंकि इसकी खोज पहले हो गई, और जब इसकी खोज हुई तो उस समय राजा को इसके महत्व के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और जो भी यहाँ पर रिसर्च करने के नाम पर जो बड़े बड़े अधिकारी आए, वो यहाँ के स्तूप को उठाकर ले गए। जितनी भी चीजें थी स्तूप की, वो सारी कहीं ना कहीं उठाकर वो लेकर चले गए। ये हुआ। लेकिन जब अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, उसके बाद में जब सांची का स्तूप की खोज हुई, तो उस समय यहाँ के कुछ ऐसे बड़े शासक थे जिनकी अच्छी नीतियों की वजह से, अच्छे काम की वजह से सांची का स्तूप आपका बच गया। पहली जो लेडी जिसकी वजह से बचा, शाहजहां बेगम, मैंने बताई थी आपको। फ्रांसीसी और ब्रिटेन के लोग आए थे, क्या बोल रहे थे कि हमें तोरण द्वार दे दो, तोला द्वार नहीं, तोरण द्वार दे दो। तो शाहजहां बेगम ने उसकी प्रतिकृति बनाकर, फोटोस्टेट बनाकर उनको दे दिया, और खुशी खुशी चले भी गए। पहला काम उसने बचाने में किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, सुल्तान बेगम ने 3 काम किए। पहला रख रखाव के लिए पैसे दिए, जो टूटी फूटी खस्ता हालत थी, पेंट वूंट कराना था करवाने के लिए, ठीक है, टूटी वूंटी लगवानी थी, वो सब किया। उसके बाद लाइब्रेरी बनवाई, बुक्स बनवाई, ठीक है, जो वहां पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अतिथिशाला बनाए। 3 काम किए। सांची के स्तूप को बचाने में इनकी नीतियां बड़े काम किए। तो ये तुम्हें क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। बताओ अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया और सांची का स्तूप क्यों बच गया। तो तुम यही बताओगे अमरावती के स्तूप की पहले खोज हो गई थी और सांची के स्तूप की खोज बाद में हुई, और जब इसकी खोज हुई तो सबको इसके महत्व के बारे में पता था, इसलिए ये बच गया। और आज भी हमारे सामने बिल्कुल सही हालत में खड़ा है, ठीक है, आज भी बिल्कुल बेस्ट है। आज भी तुम जिसको देखो, जाकर देखो ना, तो आज तो हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छे काम कर दिए, इतना अच्छे तरीके से बना दिया ना इसको, इसकी हालत इतनी बेस्ट बना दी है कि वहां पर तुम जाओगे, इतनी शांति है ना वहां पर, तुम वहां पर अपने दिल की धड़कन भी सुन सकते हो, इतनी शांति वहां पर उस सांची के स्तूप में, इतनी शांति है, ठीक है। तो ये हुई सांची के स्तूप की बात, ये हुई अमरावती के स्तूप की बात, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट स्लाइड में हम चल रहे हैं, तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, ये 2 चीजें रहेगी, वो पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो आपको आशा करता हूं कि आपको अमरावती का स्तूप और ये सांची का स्तूप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ना है हमें जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में, चिंतकों के बारे में। मैंने आपको पहले बताया चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यज्ञों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। चिंतक कैसी होती है मैंने आपको बता दिया कुटारगार शालाओं में। अब चिंतक जब निकल गए, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म निकला, तब क्या क्या हुआ वो पढ़ना है। हाँ भाई इसी में ही है, बस उसके बाद चैप्टर खत्म, उसके बाद तो चैप्टर खत्म। चलो पहले पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। अच्छा, जैन धर्म में ना 23 शिक्षक आ चुके थे। 23 शिक्षक कौन, जो शिक्षाएं देते हैं। तो जो 24वें शिक्षक थे उनका नाम था वर्धमान जैन, वर्धमान महावीर जैन, ये उनका नाम था। ये वो आदमी थे जो 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। तीर्थकर का मतलब क्या है, शिक्षक, जो शिक्षाएं दे रहे हैं उनको तीर्थकर बोलते हैं। तो 24वें शिक्षक थे जिनका नाम था वर्धमान महावीर जैन, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा दी। अच्छा, पहली बात है जैन धर्म की अवधारणा क्या है। तुम्हें क्वेश्चन आएगा, बताओ जैन धर्म की अवधारणा क्या है। तो जैन धर्म की जो अवधारणा है वो ये है कि दुनिया में हर जगह प्राण है, मतलब पूरी दुनिया प्राणवान है। क्या है, प्राणवान है। सब में ईंट पत्थरों से लेकर, कीड़े मकोड़ों से लेकर, जंगल में जानवरों से लेकर, सब जगहों में फूल पत्तों से लेकर, सब में ही प्राण है। इसीलिए किसी को भी मत मारो, अहिंसावादी रहो, ये उनकी अवधारणा है जैन धर्म की। तुम्हें क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, बताओ जैन धर्म की अवधारणा क्या। तो जैन धर्म की अवधारणा यही है कि किसी को भी नहीं मारना है, सब में प्राण है, कीड़े मकोड़ों से लेकर पत्थरों में, पत्तों में, जहां पर भी तुम देखो सब में प्राण है, किसी को मत मारो, ये है उनकी अवधारणा, ठीक है। ये कहते हैं वो लोग, जैन धर्म के लोग। अच्छा, जैन धर्म के लोग की ये अवधारणा है, तो वो कहते हैं भाई देखो मारना किसी को नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये लोग एक बात और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो भाई, अच्छा जन्म चक्र पर, मतलब पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं लोग, पुनर्जन्म पर ये लोग विश्वास करते हैं जैन धर्म के लोग। और ये कहते हैं कि पुनर्जन्म आपका तभी होगा जब आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, मतलब कर्म प्रधान है, अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको पुनर्जन्म होगा, ये कहते हैं अच्छे कर्म, ये जब पुनर्जन्म को मानते हैं, कहते हैं भी पुनर्जन्म होता है, ठीक है। तो पुनर्जन्म की बात करते हैं कि पुनर्जन्म जब होगा जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होगे,
अच्छा काम नहीं करोगे तो कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। और दुनिया मतलब जो जिंदगी है वो पूरे दुखों से भरी पड़ी है, पूरे दुखों से भरी पड़ी है। और अगर आपको इस दुखों से पार लगाना है, मतलब इन दुखों को कम करना है, तो आपको अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा क्या देना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको तपस्या करनी पड़ेगी, घोर तपस्या करनी पड़ेगी, तभी आप इन दुखों से पार लगा सकते हो, दुनिया के दुखों से। तो पार लगाने के लिए उन्होंने बोला जहां पर तुम तपस्या करोगे, जहां पर तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, ठीक है, मुक्ति प्राप्त करने की बात करी कि जहां पर तुम मुक्ति प्राप्त करोगे वो एक ही जगह है। वो कौन सी जगह है? हमारे विहार है। जैन धर्म ने बोला कि आकर हमारे विहारों में निवास करो, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। मुक्ति का मतलब आपकी इच्छाओं का नाश हो जाना, आपको पूरे दुनिया से मुक्ति मिल जाती है, वो वाली बात कर रहे हैं लोग कि मुक्ति चाहिए आपको इन दुखों से, तो आओ और हमारे विहारों में निवास करो, ठीक है। अच्छा, इनके विहारों में निवास करने के लिए दो लोग, पता ही तुम्हें, मेल और फीमेल आते थे। तो मेल को कहते थे साधु और फीमेल को बोलते थे साध्वी, साध्वी, ठीक है, ऐसे पुकारा जाता था। साधु और साध्वी कहाँ निवास करते थे? विहारों में निवास करते थे। क्यों निवास करते थे ये लोग? क्यों निवास करते थे ये लोग? दुखों से पार लगाने के लिए। अच्छा, ये लोग ब्राह्मणवाद व्यवस्था के खिलाफ थे, मैंने आपको बताया ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ थे, ठीक है ना। तो ये लोग ब्राह्मणवाद व्यवस्था के खिलाफ थे। ये कहते हैं कि ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सब समान होने चाहिए। विरोध करते हैं उसका कि भाई ब्राह्मण व्यवस्था नहीं है, सब समान है, भगवान ने सबको समान बनाकर भेजा, ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद व्यवस्था की बात करी थी, ये पूरा जैन धर्म का था, ठीक है। इन्होंने बोला, और हाँ इनके 5 व्रत भी है। इन्होंने बोला कि जो भी साधु साध्वी बनेगा उनको 5 चीजें करनी पड़ेगी अगर उनको मुक्ति चाहिए। तो पहला काम उन्होंने बोला अहिंसावादी रहो, वही है, अहिंसा नहीं करनी। दूसरा काम उन्होंने बोला झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना भाई, ठीक है। तीसरा काम उन्होंने बोला ब्रह्मचार्य रहो, मतलब शादी मत करना कभी, ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन करो, शादी मत करना। धन इकट्ठा नहीं करना, धन इकट्ठा नहीं करना। और 5वां क्या है? चोरी नहीं करनी, ये है, ठीक है। तो 5 चीजें हैं, जो भी साधु साध्वी बनेगा या जो भी विहारों में निवास करेगा उनको ये 5 नियम अपनाने पड़ेंगे। 5 नियम: अहिंसावादी रहना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, शादी कभी नहीं करनी। क्योंकि कहीं ना कहीं जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि आपके सबसे बड़ा दुखों का कारण है वो कहीं ना कहीं आपका ग्रस्त जीवन है जिसमें आप शादी कर लेते हो, ठीक है। तो ये बोलते हैं ब्रह्मचार्य का पालन करो भाई, कोई दिक्कत नहीं रहेगी जिंदगी भर। धन इकट्ठा नहीं करना, ये लोग ये भी कहते हैं। और ये कहते हैं कि चोरी नहीं करनी। तो 5 चीजें करो, आपको दुखों से पार लग जाएगा। ये बात बोलते हैं कि आप दुखों से पार लगवा लोगे अगर आप 5 चीजें कर लेते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा जैन धर्म का, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, बताओ जैन धर्म को की अवधारणा क्या है, या जैन धर्म का केंद्र बिंदु में क्या है? तो पूरा केंद्र बिंदु मैंने आपको बता ही दिया, प्राणवान है दुनिया में, ठीक है। सब में कण कण में प्राण है, ठीक है। और इन्होंने बोला पुनर्जन्म होता है, कर्म प्रधान है, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको पुनर्जन्म मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, क्योंकि दुनिया पूरे दुखों से भरी पड़ी है, मुक्ति चाहिए तो विहारों में आके निवास करो, साधु साध्वी कहते थे मेल फीमेल को, और 5 व्रत रखने हैं, तब जाकर तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। ये 5 चीजें उन्होंने बोली है, ये है जैन धर्म। ये जैन धर्म में जितनी सारी अपनी बातें बोली है, सारी बातें दूर दूर तक फैली, दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक गई थी, लेकिन अफसोस ये भारत से बाहर नहीं जा पाई बस। और इनकी पांडुलिपियां बहुत सारी जो जिनके मरने के बाद इनके शिक्षकों ने लिखी हैं, वो आज भी मंदिरों में ऐसी की ऐसी हैं। पांडुलिपियां क्या होती हैं? जो हाथ से लिखी गई किताबें होती हैं, उनको बोलते हैं पांडुलिपियां, ठीक है। तो हमारे मंदिरों में रखी गई हैं, आज भी हैं, ठीक है। ये आपको पूरा जैन धर्म का क्लियर है, ठीक है। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बाद अब नेक्स्ट जो चल रहे हैं वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में पता होना चाहिए भाई। देखो बौद्ध धर्म कैसे निकला, क्यों निकला, हुआ क्या था। तो देखो बौद्ध धर्म की पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो। देखो एक बच्चा था जिसका नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ था, ठीक है। अच्छा, शाक्य कबीले से था। शाक्य कबीले मतलब उस समय कबीले होते थे, उस कबीले से था ये, शाक्य कबीले से। इसके पापा जो थे वो राजा थे, राजा थे, ठीक है, राजा थे, ठीक है। और राजा थे तो सिद्धार्थ बचपन का नाम था। तो जब पापा ने क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, पापा ने कुंडली बनाने के लिए पंडित को बुला लिया, ब्राह्मण को बुला लिया। तो ब्राह्मण ने सिद्धार्थ की शक्ल देखकर यह बता दिया कि जो आपका बच्चा है वो आपके घर को कभी ना कभी छोड़कर चला जाएगा, मतलब त्याग कर चला जाएगा, कभी ना कभी छोड़कर चला जाएगा। तो बाप को ये थोड़ा सा अंदर से हुआ, उसको डर लगने लगा कि यार एक राजा का बेटा घर छोड़ के चला जाएगा तो फिर मेरा राज कैसे चलेगा, है ना, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो उस राजा ने क्या करा, अपने बेटे को सिद्धार्थ को घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया, 4 दीवारी में बंद कर दिया। तो जब घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया, उसको सब कुछ घर की 4 दीवारी में मिलता था, सब कुछ, कुछ भी उसको बाहर से लाने नहीं दिया जाता था, सब कुछ घर की 4 दीवारी में मिलता था। इसकी शादी भी करा दी थी 16-17 उम्र की, जब इसकी उम्र थी तब की शादी करवा दी थी, सब कुछ वो घर के अंदर दे दिया, सारी सुख सुविधाएं इसको घर के अंदर ही थी। तो कभी ना कभी इसका ये मन था कि भाई मैं भी कभी बाहर जाऊं, मैं भी देखूं कि दुनियादारी कैसी होती है, क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। तो कभी इसके पापा ने
रथ करो को मना कर रखा था, इसको शहर नहीं घुमाना कभी भी, मतलब इसको बाहर नहीं लेके जाना। तो किसी एक रथकर की वजह से, बेवकूफ़ की वजह से इसको शहर घुमा दिया, मतलब बेवकूफ़ ने इसको शहर घुमा दिया। इसका रथ करता है वो, उसको लेके चला गया भी, चलो मैं तेरे को शहर घुमा लाता हूँ। तो जब ये शहर घूमने गया तो उसने 4 चीज़ें देखी। पहले इसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा इसने एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा इसने एक मृत व्यक्ति। इन तीनों को देखकर उसके अंदर ये भावना है कि दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, मतलब लाइफ में इतने सारे दुख है कि बता ही नहीं सकते कितने दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। उसको ये देखकर उसके अंदर आंसू आने लगे, उसका दिल पिघल गया, ये देखा कोरोना आ गई उसके अंदर। तो जब चौथी सिचुएशन उसने एक चौथा आदमी देखा उसने, जो कि घर त्यागा हुआ एक तपस्वी था, घर त्यागा हुआ था तपस्वी। ये वो आदमी था जिसने घर त्यागा हुआ था। इसको ना तो कोई बुढ़ापे की टेंशन है, ना ही बीमारी की टेंशन है, ना इसको मृत्यु की टेंशन है। सिद्धार्थ को ये सिचुएशन बड़ी पसंद है। उसने बोला हम भी अब क्या बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। और जैसे ही वो घर जाता है उसी समय अपने घर को त्याग देता है और घर से निकल जाता है ज्ञान की खोज में। कौन सा ज्ञान? वही ज्ञान कि हमें जन्म क्यों मिला है, हमें जन्म देने वाला कौन है, भगवान कौन है, पुनर्जन्म होता या नहीं होता, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये सब रहस्यवादी खोज के लिए निकल पड़ा सिद्धार्थ। तो जब ये निकला, जब ये अपने घर को त्याग देता है तो क्या हुआ, ऐसे इसने ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसे काम किए जिसकी वजह से मृत्यु तक पहुंचने से बचाइए, मतलब मृत्यु होने से बचाइए, ऐसे इसने काम किया अपने। इसने पूरे शरीर को इतना बहुत ज़्यादा कष्ट दिया, इसने बहुत कष्ट दिया इसने अपने शरीर को कि भाई ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ऐसे। पर ज्ञान की प्राप्ति शरीर को कष्ट देकर तो हो नहीं सकती है, ये बात इसको बहुत बाद में समझाई। फिर इसको लगा काम करते हुए ध्यान करते हैं, ध्यान करते हुए ये निकला और निकलते हुए पहुंचा सीधा सिद्धार्थ पहुंचता है आपके बोधगया में, बोधगया यूपी में, यहाँ पहुंचता है। अच्छा, यहाँ पहुंचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठता है। पेड़ के नीचे जैसे ही बैठता है तो इसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ पर बैठकर? बोधगया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जैसे ही इसको ज्ञान की प्राप्ति, इसका नाम सिद्धार्थ से क्या बन जाता है, बुद्ध महात्मा बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, ये बन जाता है बुद्ध। ठीक है, ये था, ऐसे बनाइए बुद्ध, इसको ज्ञान की प्राप्ति है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके ज्ञान की बात पढ़ने की, शिक्षाएं क्या बुद्ध की, ये बता दिया पूरी बुद्ध की स्टोरी। अब इसकी बुद्ध की शिक्षाएं पढ़नी है कि शिक्षाएं क्या। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो शिक्षा। देखो भाई, तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में, तो तुमसे पूछेंगे बताओ बुद्ध की शिक्षाएं क्या है। बुद्ध की शिक्षा क्या, तो बुद्ध की शिक्षा बता रहा हूँ। देखो, बुद्ध की शिक्षा ने, पहली शिक्षा उसने ये दी। अच्छा, बुद्ध की शिक्षा किस, इसकी ना बुद्ध में ना इनका एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं त्रिपिटक। बुद्ध का एक ग्रंथ है, इसको बोलते हैं त्रिपिटक। इसके अंदर 3 बुक्स हैं, जिसका जो पहली बुक है वो सूत पिटक। ठीक है, फिर है इनकी आपकी विनय पिटक, फिर है इनकी अभिधम पिटक। ये 3 बुक्स हैं इसकी। अच्छा, मैंने क्या बताया कि बुद्ध की शिक्षा किस पिटक में लिखी है, सूत पिटक में लिखी है। तो सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं लिखी है। सूत पिटक में शिक्षाओं में क्या है, शिक्षाओं में इसने बताया कि जीवन अनित्य है। जीवन अनित्य है, अनित्य मतलब पैर पैर पर बदला जीवन, बहुत क्षण भंगुर जिंदगी में, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलेगा, जो आया है वो जाएगा भी। इसने बोला कि जीवन अनित्य है, समय समय पर चेंज हो रहा है पूरा जीवन। ठीक है, ये उसने बोला अनित्य जीवन है। और उसने क्या बोला, बुद्ध ने ये बोला भाई देखो, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस संसार का निर्माण लोगों ने किया, संसार का निर्माण लोगों द्वारा किया है। ठीक है, इसीलिए उसने लोगों से ये आग्रह किया कि देखो भाई, राजा या कोई भी बड़ा अभिजात व्यक्ति है तो अपने से छोटे आदमियों के साथ अच्छा व्यवहार करे, छोटे आदमी या व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तभी पूरे समाज को चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज हम समाज को चेंज नहीं कर पाएंगे अगर जब तक हम खुद नहीं कुछ करेंगे। तो उसने क्या बोला कि अपने से छोटे व्यक्तियों का क्या करो, सम्मान करना हमें, अपने से छोटे व्यक्तियों का। ठीक है, इन्होंने ये बोला। ठीक है, अच्छा, वैदिक ग्रंथों पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा। ये कहते हैं कि हम तीनों ग्रंथ जो हमारे ना 3 ग्रंथ जो है, अच्छा सॉरी 4 ग्रंथ है, उन चारों ग्रंथों पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि हम इन चारों ग्रंथों को नहीं मानते। जब भगवान को नहीं मानते हम, क्योंकि पूरी सृष्टि का सर्जन जो किया वो लोगों ने किया, इसलिए भगवान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, चारों वेदों पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि चारों वेद सारे के सारे ये सारे वेस्ट मटेरियल है और कुछ नहीं है ये लोग। ठीक है, ये बोला। अच्छा, ब्राह्मणवाद व्यवस्था का विरोध करते हैं। ये क्या कहते हैं कि हमारे धर्म में कोई भी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका सम्मान करेंगे, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। ये सारी शिक्षाएं हैं बुद्ध की।
ये सारी शिक्षाएं, मैंने तो यहाँ सिर्फ पॉइंट्स बनाए हैं, ऐसे ऐसे आपको पूरा पूरा बड़ा बड़ा लिखना है जो मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सारी शिक्षाएं दी उन्होंने। वैदिक काल मतलब जो इसके वैदिक 4 वेद थे उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध किया, ठीक है। और इन्हें अच्छे कर्मों पर बल दिया, अच्छे कर्मों पर, कि अच्छे कर्म करो बस और कुछ मत करो, अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये है ये, अच्छे कर्म करते रहो बस और कुछ नहीं का। और इनका जो लास्ट उपदेश था, जो इनकी लास्ट शिक्षा थी जो बुद्ध की, वो ये थी, तुम खुद की स्वयं की ज्योति बनो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो तुम्हारे पास ही है, ये उन्होंने बोला था। जिनका लास्ट उपदेश था वो अपने शिष्यों के लिए वो ये था, खुद की स्वयं की ज्योति बनो क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुम्हारी खुद के पास है, ये उन्होंने लास्ट उपदेश दिया था बुद्ध ने। ये सारी शिक्षाएं बुद्ध की, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि इन शिक्षाएं सूत्र पिटक में थी, ठीक है। तो विनय पिटक में क्या था, तो विनय पिटक में बुद्ध के नीति निर्देश लिखे हुए थे। नीति निर्देश कौन से, जो भी बौद्ध धर्म में आएगा वो ये नीति निर्देशों का पालन करेगा, ये नियम लिखे होते इसके अंदर, उसके लिए भिक्षुक और भिक्षुणियों के लिए। अच्छा, जो भी बौद्ध धर्म में आएगा उसको भिक्षु को मेल जो आएगा उसको बोलते हैं भिक्षु, क्योंकि भीख मांग कर काम करते थे, अपना भीख मांग कर गुजारा चलाते थे लोग, कटोरा रखते अपने पास, ये कटोरे से भीख मांगते थे लोग, इसे इनको भिक्षु कहा जाता है। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भिक्षुओं के लिए यहाँ पर नियम कानून है, वो किसमें, विनय पिटक में, ठीक है। और अभिधम पिटक ऐसा पिटक है जिसमें कि अंदर मौलिक बातें लिखी हुई हैं जो हमें करनी भी चाहिए, जैसे बड़ों का आदर करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, ठीक है, अपने से छोटे आदमियों को कभी नीचा नहीं दिखाना है, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, ये सारा अभिधम पिटक में लिखा हुआ है। और ये सारी बातें कैसी हैं जो कोई भी आदमी कर सकता है। अच्छा, ये वही अभिधम पिटक है, ये वही पिटक है, ये वही धम है जिसका आगे प्रचार आपके अशोक ने भी करवाया था, याद आपको, दूसरे चैप्टर में बताया था आपको मौर्य काल में, तो यही वो धम पिटक है जिसका प्रचार आपके अशोक ने करवाया था, यही है वो, ठीक है। तो ये था आपका। अच्छा, बौद्ध धर्म में पहले महिलाओं को एंट्री नहीं थी, पहले भिक्षु आ सकते थे, मतलब मेल आ सकते थे। बाद में क्या हुआ, बौद्ध धर्म में उसको आनंद के कहने पर, आनंद बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। कैसा था, प्रिय शिष्य था। इसके कहने पर बौद्ध ने फीमेल्स को एंट्री दी, क्योंकि बुद्ध ये मानता था कि जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो आदमी का ध्यान भटकाती हैं, और सच्ची भी है, सच्ची है, भटका सकती हैं भाई। तो ये बात बुद्ध भी जानता था, इसलिए उसने क्या बोला कि मैं फीमेल्स को एंट्री नहीं दूंगा। फिर बाद में क्या करा इसने, बाद में इसने कहा, इसके शिष्य कहने पर आनंद ने बोला, देखो सर, अगर हमें अपने धर्म को दूर दूर तक फैलाना है तो हमें महिलाओं को भी एंट्री देनी पड़ेगी। तो फिर वो आनंद के कहने पर बुद्ध ने क्या करा, महिलाओं को एंट्री दी, और महिलाओं को जो नाम दिया गया वो भिक्षुनी दिया गया, भिक्षुनी, और एक नाम हो रहा है थेरी, ये दोनों है, भिक्षुनी और थेरी है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये दो नाम हैं जो कि महिलाओं के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, जो पहली महिला इस धर्म में आती है, जो पहली महिला, वो खुद बुद्ध की मौसी थी, सौतेली माँ थी, जिसने इसको पाला था, क्योंकि इसकी माँ की मृत्यु इसको जन्म देते ही हो गई थी, तो इसका जो पालन पोषण किया था इसकी मौसी ने किया था, इसका नाम था उप प्रजापति गौतमी। तो वही फर्स्ट महिला थी जो इस धर्म में आई थी महिला बनकर, पहली महिला वही थी, पहली महिला, ठीक है, वही थी जो यहाँ पर इस धर्म में पहली बार आई थी, आनंद के कहने पर जो आई थी, ठीक है। फिर बाद में सारी महिलाएं आ गई। अच्छा, इस धर्म में जो भी आता था ना, उसको अपनी पहले पुरानी पहचान भूल कर आना पड़ता था। वो पहले राजा था या शिल्पकार था, किसान था, शूद्र था, सब कुछ भूलकर उसको समानता के साथ उस ग्रुप में रहना पड़ता था, जिस ग्रुप में बुद्ध के शिष्य रहते थे सारे, ठीक है। तो ऐसा था, पूरा समान रहते थे, समान सब कुछ अधिकार था सबको, ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा बौद्ध धर्म का। अच्छा, जब बौद्ध धर्म की ऐसी शिक्षाएं निकली तो पूरे के पूरे जापान में फैल गया, इंडोनेशिया में फैल गया, मध्य एशिया में फैल गया, चीन में फैल गया, श्रीलंका में फैल गया, म्यांमार में फैल गया। इसीलिए इस बौद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बाहर के पश्चिम के देश हमारे बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये था पूरा बौद्ध धर्म का, शिक्षाएं बता दी, जीवन कैसे हो ये बता दिया। अच्छा, मेल्स फीमेल्स के बारे में बता दिया, ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के बारे में बता दिया, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रसार दूर दूर तक हुआ ये बता दिया, और ये बौद्ध धर्म का पूरा पूरा खत्म हो जाता है। बौद्ध धर्म में हाँ, वो बता रहा हूँ ना अभी। तो बौद्ध धर्म का खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे, आगे चलेंगे, वो देखना अब क्या है, चलो ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म के जो लोग निवास करते थे, ये रह गया। बौद्ध धर्म के जो लोग निवास करते थे वो कहाँ पर निवास करते थे, ये भिक्षु और भिक्षुनी, ये लोग निवास करते थे मठों में, मठों में निवास करते थे, या स्तूपों में, मठों या स्तूपों में निवास करते थे, ये ध्यान रखना। तो मठ और स्तूपों में निवास करते थे, और जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। अब चलो आगे चलते हैं।
करेंगे स्तूप क्या थे। मैंने आपको बता ही दिया कि बौद्ध धर्म में जो सारे लोग निवास करते थे तो कहाँ, स्तूपों में या मठों में निवास करते थे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्तूप क्या है, स्तूप कहाँ और क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कौन बनवाता था, और चौथा स्तूपों की संरचना क्या है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। स्तूपों की संरचना कैसी है वो आप खुद पढ़ोगे, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। स्तूपों की संरचना कैसी है, अंडिका है, हर्मरिका है, उसके चारों ओर 4 तोरण द्वार बनते थे, या कैसे बनाया जाता था स्तूप, वो तुम करोगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन के जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। पहले देखो स्तूप क्या है। स्तूप वो जगह है, मैंने आपको पहले बता दिया, जहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणी निवास करते थे। लिखने की जरूरत है क्या, निवास करते थे। ये वो जगह है जहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणी निवास करते थे, ये वो जगह स्तूप। ठीक है, फिर आपका स्तूप कहाँ और क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कहाँ और क्यों बनाए जाते थे। देखो स्तूप वहां बनाए जाते थे जहां पर उस धर्म से रिलेटेड कोई ज़रूरी जगह थी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपके इसका बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में। ठीक है, नेपाल में जन्म हुआ था बुद्ध का। अच्छा, इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ठीक है, इसने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और कुशीनगर में 80 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कुशीनगर में 80 साल की उम्र में, ऐसे यहाँ पर मृत्यु होगी। तो जहां जहां पर भी बुद्ध धर्म से रिलेटेड कोई जरूरी जगह थी, जहां पर बुद्ध गया था, ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई जगह थी, वहां पर बुद्ध के सारे स्तूप बने हुए हैं। अशोक ने जब बुद्ध धर्म का प्रचार कराया था तो उसने बुद्ध से रिलेटेड जो भी जगह थी, जैसे कि उनका कोई या फिर उनकी कोई जरूरी चीज़ थी जो वो यूज़ करते थे मरने से पहले की बात है, जैसे कोई चप्पल हो गई, गमछा हो गया, कोई शर्ट, कोई पैंट, धोती, जो सब उस समय यूज़ किया जाता था, तो वो सब उन्होंने क्या कर दिया, सारे राज्य में बंटवा दिए। और जहाँ जहाँ ये राज्य में बंटवाए वहाँ पर उसने स्तूप बनवाए, और वहाँ भी बने स्तूप जहाँ जहाँ पर बुद्ध से रिलेटेड कोई जरूरी जगह, जैसे बुद्ध का जन्म नेपाल में, तो लुम्बिनी में इनका स्तूप बना हुआ है। बोध गया में जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ इनका स्तूप बना हुआ है। पहला उपदेश जहाँ सारनाथ में दिया तो वहाँ स्तूप बना हुआ है, और जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में वहाँ भी स्तूप बना हुआ है। अच्छा, जो 3 जगह है ना, ये आपकी, ये नेपाल में है, लुम्बिनी तो नेपाल में ही है, लुम्बिनी। ठीक है, बाकी तीनों जगह आपकी यूपी में, तीनों जगह आपकी कहाँ पर है, ये यूपी में, तीनों जगह याद रखना। ठीक है, ये था आपका बुद्ध का। इसलिए बताते हैं कि ये है आपका स्तूप का आंसर मिल गया आपको। स्तूप कहाँ और क्यों बनाए जाते थे, तो स्तूप वहां बनाए गए जहां पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई जरूरी जगह रही थी। और स्तूप क्यों बनाए जाते थे, बताओ जरा। स्तूप इसलिए बनाए जाते थे ताकि उनकी जो चीजें हैं या उनका जो धर्म है उसको जिंदा रखा जा सके, इसलिए वहां पर स्तूप बनाए जाते थे। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट है, स्तूप कौन बनाता था। स्तूप कोई भी बनवा सकता था, मतलब दान दक्षिण से बनाया जाता था। स्तूप बनाया जाता था दान लेकर, और दान में कोई भी भागीदार हो सकता था, कोई भी दान दे सकता था। जैसे शिल्पकार हो गया, या कोई शूद्र जाति से है, या कोई भी किसान हो गया, सब दान दे सकते थे। दान के तहत ये स्तूप बनाया जाता था। ठीक है, 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। आपसे क्वेश्चन आएगा, बताओ स्तूप कहाँ बनाए जाते थे और क्यों बनाए जाते थे, तो बता दिया स्तूप क्यों कहाँ बनाए गए हैं, वहां बनाए गए जहां से बुद्ध से रिलेटेड कोई जगह रही थी जरूरी, और क्यों बनाए गए, ताकि इस धर्म को जिंदा रखा जा सके, ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए इसको बनाया गया। ठीक है, और कौन बनाता था, दान देकर बनाते थे, शिल्पकार या कोई जाति, कोई भी हो सकता है दे सकता था। ठीक है, स्तूप क्या, ये बता दिया। ठीक है, ये तो हुआ बुद्ध की बात, ये तो हुई पूरे धर्म की बात। इसी समय एक चेंज और आ रहा था हमारे हिंदू धर्म में भी चेंज आ रहा था। 600 ईस्वी में ही, 600 ईसा पूर्व में की बात करें ना, तो इसी समय हमारे हिंदू धर्म में भी चेंज आया, उत्तर में भी चेंज आया। इस समय देवताओं की शक्लें बदल गई, मतलब देवताओं के नाम बदल गए। जो मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में, कि इंद्र, सोम और अग्नि को पूजा जाता था, लेकिन जैसी समय आया बदल गए। कौन से देवता आ गए अब आ गए शिव और विष्णु, ये आ गए शिव और विष्णु। अच्छा, इन्हीं 2 को पूजा जाने लगा। अच्छा, विष्णु के तो 10 अवतार माने जाते हैं, कि इनके 10 अवतार थे, बहुत ज्यादा अवतार इन्हीं के रहे। अच्छा, विष्णु, अच्छा कहा क्या गया, अच्छा इनकी अलग अलग फोटो है हर राज्य में, आप हर राज्य में जहां जाओगे इनकी अलग अलग फोटोज है। अब विष्णु धर्म क्या था, देखो भाई, विष्णु का ये बात कही कि जब जब धरती पर पाप ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको, पाप को खत्म करने के लिए हमेशा विष्णु जी या शिव जी आएंगे धरती पर। और विष्णु जी की फोटो हर राज्य में अलग अलग तरीके से मानते हैं। कई फोटो है, कोई सुदर्शन चक्र वाली है, कोई नीचे लेटे हुई है, कोई बैठी हुई है, ये सारी अलग अलग फोटोज होती है। ठीक है, तो शिव को हमने, विष्णु को माना। शिव की प्रतिमा को हम पूजते हैं लिंग के द्वारा। कौन सा शिवलिंग ऐसे है ना, शिवलिंग होता है, इसको पूजते हैं ना। तो हर जगह पर कई फोटो है शिव की, कई जगह पर इनका शिवलिंग को पूजते हैं, तो सब तरीके से ऐसे पूजा जाता है। तो ये शिव और ये ऐसे विष्णु की पूजा की जाती है। अब इनको पूजा करने के लिए जो मंदिर बनते थे, अच्छा शुरुआत के मंदिर कैसे होते थे, तो मैं क्वेश्चन आएगा, बताओ शुरुआत के मंदिर कैसे होते थे। तो शुरुआत के मंदिर होते थे ऐसे, एक डब्बे टाइप, ये डब्बा था,
शुरुआत में जब खोज करता हो कोई डब्बा मिला, इसको बोलते हैं गर्भगृह। क्या बोलते हैं इसको? गर्भगृह बोलते हैं। ये मिला था खोज करता को। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक अंदर मूर्ति रखी होती थी, बंदा अंदर जाता और अपनी पूजा पाठ करके बाहर आ जाता। एक टाइम पर एक ही आदमी जा सकता था, इतना छोटा मंदिर था। बाद में मंदिर का स्वरूप तो बहुत बड़ा होने लग गया, जैसे इसमें सभाशालाएं बन गई आज की डेट में, ठीक है। आपका रसोई बन गई जिसमें कि आप लंगर खाते हो, ठीक है। और सराय भी बना दी आजकल मंदिरों में। पहले मंदिर का स्वरूप ऐसा नहीं था, पहले छोटा था, पहले की बात चल रही है, ठीक है। अब मंदिर जैसे बने हैं तो मंदिर का स्वरूप बड़ा होता गया। इसी समय एक विशेषता और है जो मंदिर के स्वरूप में आई, वो थी आपकी पहाड़ियों को काट कर बनाने वाली। पहाड़ियों को काट कर बनाने वाली ये विशेषता है मंदिरों को बनाने के लिए। ऐसी बातें भी मिली हैं जिससे कि कई शिल्पकारों ने पहाड़ियों को काटकर भी मंदिरें बनाए हैं। जैसे पहाड़ियों को काटकर मंदिर बनाने की सबसे पहले शुरुआत करी थी आपके अशोक ने। बाद में इस शैली का विकास होते 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 8वीं शताब्दी, एक ऐसी शताब्दी जिसमें कि एक पूरी पहाड़ी को काटकर, महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, उस पूरी पहाड़ी को काटकर, एलोरा की पहाड़ी बोलते हैं उसको, पूरी पहाड़ी काटकर कैलाशनाथ का मंदिर बना दिया गया था। कैलाशनाथ का मंदिर बना दिया था जो आपके महाराष्ट्र में, आज भी महाराष्ट्र में आपके वो बनाया गया था। अच्छा, जिस शिल्पकार ने मंदिर बनाया था ना, वो आखिर में देखता जब उस मंदिर को तो चौंक जाता है कि मैंने ये कैसे कर लिया। वो खुद हैरान है कि मैंने पूरी पहाड़ी को काटकर ये कैलाशनाथ का मंदिर बना कैसे दिया मैंने। तो जो जिसने मंदिर बनाया उसने एक नेम प्लेट लिख के दिए, नीचे मंदिर के साइड में नेम प्लेट लगे, उसने लिखा कि हे भगवान, ये मैंने कैसे किया, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ी को काटकर उसने कैलाशनाथ मंदिर कैसे बना दिया, ये इसको खुद को भी विश्वास नहीं हो रहा अपने ऊपर। ऐसी शैलियां भी विकसित हुई थी, ठीक है। तो ये था हमारे हिंदू धर्म का। जैन धर्म का पढ़ लिया, बौद्ध धर्म का पढ़ लिया, हिंदू धर्म का पढ़ लिया आपका, ठीक है। और बहुत सारी चीजें थी जो आपका सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, ठीक है, चिंतकों के बारे में, यज्ञ के बारे में, और सब कुछ पढ़ लिया, चैप्टर खत्म हुआ। अब आपका काम बचा है। काम क्या आपका? आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और आशा करता हूं आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।